नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की जो सूची है वह देखने वाले हैं। आज तक हिंदी साहित्य के रचनाकारों को या रचनाओं को जितने भी हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिले हैं उन पुरस्कारों की सूची देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार या इस समिति का गठन 12 मार्च 1954 में हुआ है और उसके अगले साल ही 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी रचना है हिम तरंगिनी काव्य संग्रह है, इस रचना को उन्होंने पहला पुरस्कार हिंदी का साहित्य अकादमी का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हर साल एक जो हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा रचना पुरस्कृत की जाती थी। उसके बाद आते हैं 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी, ये जो उनकी व्याख्यात्मक किताब है, इसके लिए पुरस्कार मिला है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन के लिए, 1958 में रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो उनकी आलोचनात्मक जो किताब है, इसके लिए उनको पुरस्कार मिला है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का जो इतिहास, इसके लिए पुरस्कार मिला है। 1960 में सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह है इनका। 1961 में भगवती चरण वर्मा जो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। 1962 में एक ऐसा साल रहा है जिसमें कोई भी हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार नहीं दिया गया है, या इस साल में जो पुरस्कार दिया ही नहीं गया, कोई भी रचना पुरस्कृत नहीं की गई। 1963 में अमृत राय जो प्रेमचंद्र के पुत्र हैं, प्रेमचंद्र की ही उन्होंने जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही, इस पर उनको पुरस्कार मिला हुआ है। 1964 में अज्ञेय आंगन के पार द्वार पर काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत, इनकी जो विवेचनात्मक किताब है, इसके लिए पुरस्कार मिला है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार जैन जो मुक्तिबोध नामक उनका उपन्यास है, इसके लिए पुरस्कार मिला है। 1967 में अमृतलाल नागर अमृत और विष उपन्यास के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन, जिनका काव्य संग्रह है 2 चट्टानें, इसके लिए पुरस्कार मिला है। 1969 में श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी जो नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है उपन्यास, इसके लिए ये उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। 1970 में रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध किताब निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है निराला की, इसके लिए उनको पुरस्कार मिला है। 1971 में नामोर सिंह कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक किताब है, इसके लिए पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी का। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए जो काव्य संग्रह है उनका। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो आलोक पर्व उनका निबंध संग्रह है, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन जो मिट्टी की बारात काव्य संग्रह है उनका, उसके लिए पुरस्कार मिला है। 1975 में भीष्म साहनी का तमस उपन्यास जो नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है उपन्यास है, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ है साहित्य अकादमी का। 1976 में यशपाल मेरी तेरी उसकी बात जो उपन्यास है, इसके लिए पुरस्कार मिला है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य संग्रह के लिए। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है काव्य संग्रह के लिए। 1979 में धूमिल कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए। 1980 में कृष्णा सोप्ती को जिंदगी नामा जो नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसका दूसरा एक शीर्षक है जिंदा रुख उपन्यास के लिए उनको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। 1981 में त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह। 1982 में जो हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, ये जो व्यंग्यात्मक उनकी रचना है, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। 1983 में सर्वसेल दयाल सक्सेना जो खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए। 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं काव्य। 1985 में निर्मल वर्मा
कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए 1986 में केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए 1987 श्रीकांत वर्मा मगध काव्य संग्रह के लिए 1988 नरेश मेहता अरण्या काव्य संग्रह के लिए 1990 केदारनाथ सिंह अकाल में सारस उनका काव्य संग्रह है 1990 जो शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास के लिए 1991 जो गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है 1992 जो गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास के लिए 1993 जो विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उनका उपन्यास है 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वही जो काव्य संग्रह है 1995 कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए 1997 लीलाधर जुगड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य संग्रह के लिए 1998 अरुण कमल नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए 2000 मंगलेश डबलार हम जो देखते हैं काव्य 2001 अलका सरावगी जो कलिकथा वाया वाईपास जो उपन्यास है उनका उसके लिए पुरस्कृत किया गया है 2002 राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह 2003 कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए 2004 वीरेन जो डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह 2005 मनोहर श्याम जोशी जो कैप उनका उपन्यास है इसके लिए साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है 2006 ज्ञानेंद्र पति संशयात्मा काव्य 2007 अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास 2008 गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग उपन्यास 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह 2010 उदय प्रकाश मोहनदास उनका नामक कहानी संग्रह है इसके लिए 2011 काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास 2012 चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य संग्रह 2013 मुर्दुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास के लिए 2014 रमेश चंद्र शाह विनायक नामक उनका उपन्यास है उसके लिए साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है 2015 रामदर्श मिश्र आँख की हंसी पर कविता संग्रह के लिए 2016 नासिरा शर्मा पारिजात उपन्यास के लिए 2017 रमेश कुंतल मेघ विश्वमिथक श्री सागर और 2018 चित्रा मुदगल नाला सोपारा इस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला हुआ है 2019 का मुझे मिला नहीं है ठीक है अगर आपको मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और अगले जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसका गठन 1961 में हुआ था और 1968 में सुमित्रानंदन पंत को हिंदी में पहली बार चिदम्बरा नामक रचना के लिए पुरस्कृत किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रामधारी सिंह दिनकर 1972 में उर्वशी के लिए उर्वशी नामक उनका जो कविता संग्रह है उसके लिए जो पुरस्कार दिया गया है 1978 में अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार 1982 में महादेवी वर्मा यामा नामक उनका जो सभी रचनाओं का या सभी काव्य का संग्रह है इसके लिए पुरस्कृत किया गया है 1992 जो नरेश मेहता यह पथ बंधुता के लिए उनको पुरस्कार मिला हुआ है 1999 निर्मला वर्मा संपूर्ण साहित्य यहाँ निर्मला वर्मा हो गया है निर्मल वर्मा है ठीक है 2005 कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है 2009 श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत दोनों को संयुक्त रूप से हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 2013 में केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य के लिए और 2017 में कृष्णा सोप्ती जिंदगी नामा उपन्यास के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है कृष्णा सोप्ती ही एक ऐसी महिला लेखिका है जो जिंदगी नामा उपन्यास के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला हुआ है ठीक है तो ये रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार की सूची तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और इसमें कुछ रह भी जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ठीक है तो तब तक के लिए धन्यवाद।